बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है अबाउट माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने अपना सिलेबस स्टार्ट किया है फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, इंट्रोडक्शन लिया कल हमने, थोड़ा सा इसको डिफाइन किया कि व्हाट इज मेंट बाय माइक्रोबायोलॉजी, और बेसिकली इसके अंदर हम किन चीजों को स्टडी करते हैं। तो हम इनमें स्टडी करते हैं अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिफरेंट फील्ड्स के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो हमने स्टडी किया कल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। इसके अलावा जो आपको मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था कल बच्चे, बायोकेमिस्ट्री के हवाले से और माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से, तो अब कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि हमने कितना लेक्चर नोट करना है, कितना लेक्चर नोट नहीं करना, कैसे करना है। तो कॉमन सेंस थोड़ी सी बच्चे अपनी इस्तेमाल करते होते हैं। लेक्चर आपको एक डिलीवर किया जा रहा है, जो चीजें लिखी गई हैं आपको बताई जा रही हैं कि ये चीजें आपने एज इट इज उसी तरह से अपने लेक्चर पर लिखनी है। सिलेबस लिखवाया आपको, तो आपका काम है कि इसको आपने लिखना है। तो जो चीज बच्चे जिस लेक्चर में आपको बताई जा रही है वो आपने लिखनी है। ये चीजें आपकी जब फिजिकल क्लास में आप आएंगे, आपको हम दोबारा से बोर्ड के ऊपर नहीं लिखवाएंगे, और रजिस्टर के ऊपर होना आपकी ये लाजमी है। इसीलिए आपको डिलीवर किया जा रहा है ये लेक्चर, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह से इन चीजों को लिखते जाना है। डेट लगानी है, लेक्चर का नंबर लगाना है, डेट जहां डेट साथ ही लेक्चर का नंबर और साथ ही अपने सब्जेक्ट का नाम और टॉपिक का नाम। हर सब्जेक्ट के लिए यही आपका क्राइटेरिया है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स चेक किए जाएंगे जब आप फिजिकली क्लासेस में अपीयर होंगे, ठीक है। और लेक्चर जब आपको दिया जाएगा तो उसमें एक लिंक जो होता है ना, उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका जो लेक्चर है उस दिन का वही ओपन होगा, ठीक है। साइड पर मुख्तलिफ चीजें ओपन होंगी, वो आपके काम की नहीं है, उनको आपने नहीं सुनना। जो वीडियो प्ले हो रही है बस वो आपकी रिक्वायर्ड वीडियो है। और तीसरे नंबर पर ये जो आप लोग अब फजूल से सवालात करते हो कि ये लेक्चर कौन सा है, ये लेक्चर किसका है, ये लेक्चर लिखना है, कैसे लिखना है। अब जिस बच्चे ने भी इस तरह के फजूल सवाल किए, उस बच्चे को रिमूव कर दिया जाएगा और दोबारा उसको ऐड नहीं किया जाएगा ग्रुप में। तो जरा तसल्ली के साथ अपने काम को करें, मजाक मत लें, हर चीज को हमें सख्ती करने पर मजबूर ना करें। अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा पिछले लेक्चर का ओवरव्यू लेंगे, जिसमें हमने स्टडी किया अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, विच इज अ स्टडी ऑफ बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आई। We use microscope to see these microorganisms. आज हम पढ़ेंगे about the importance, about the scope, about the properties, applications, कुछ भी कह सकते हैं इस पॉइंट को हम, about microbiology। तो हम अब scope of pharmaceutical microbiology पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमारा पॉइंट है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैज डिफरेंट रोल इन एडवांसमेंट फार्मास्यूटिकल साइंसेस। फार्मास्यूटिकल साइंसेस, जहां बच्चे वर्ड आएगा फार्मास्यूटिकल, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू आवर ड्रग, आवर मेडिसिन, ठीक है। हमारी मेडिसिन से रिलेटेड होगी वो चीज, ठीक है। तो उस चीज को हमने फार्मास्यूटिकल बोलना है, विच इज रिलेटेड टू मेडिसिन। माइक्रोबायोलॉजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ना बेसिक माइक्रोबायोलॉजी जो है उसमें हम वायरोलॉजी, विच इज द स्टडी ऑफ वायरस, स्टडी ऑफ
वायरस, बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। ये जब आप नोट डाउन करते जाएंगे तो ये चीजें साथ साथ लिखते जाएंगे उर्दू में भी आपको, ताकि पता चले। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई। तो माइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फंजाई। फाइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एल्जी, जो ग्रीन कलर की आपको मोल्ड नजर आ जाती हैं, फंजाई कहलाएंगी। डिफरेंट कलर्स की होती हैं, सम टाइम जो हमारे नल वगैरह लगे होते हैं घरों में, वहां पर लग जाती है काई, तो उनमें मुख्तलिफ किस्में होती हैं। कुछ को हम फंजाई कहते हैं, कुछ को हम एल्जी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रोटोजोआ को अगर हम स्टडी करेंगे तो इट विल बी प्रोटोजोलॉजी, ठीक है, प्रोटोजोलॉजी। बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर की जाती है, ठीक है। अब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी में अगर हम वायरस को स्टडी कर रहे हैं तो हमने वायरोलॉजी कहा है उसे। अगर बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं बैक्टीरियोलॉजी कहा है। फंजाई को स्टडी कर रहे हैं माइकोलॉजी कहा है। एल्जी को स्टडी कर रहे हैं फाइकोलॉजी कहा है। एंड प्रोटोजोलॉजी, और प्रोटोजोआ को स्टडी कर रहे हैं तो प्रोटोजोलॉजी कहा है। नाउ इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? इन्वायरमेंट कहते हैं हमारे माहौल को, ठीक है, इंक्लूडिंग माइक्रोबियल इकोलॉजी। ये क्या इंक्लूड करता है? माइक्रोबियल इकोलॉजी। इकोलॉजी कहते हैं हमारे जो इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है, वो माहौल को इकोलॉजी बोलते हैं। उस इकोलॉजी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी, ठीक है। देन एयर से रिलेटेड जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हवा में मौजूद हैं, जो हवा के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। एयरबोर्न पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या किसे कहते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेंस क्या है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस आर दी ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बीमारी की वजह बने उसको पैथोजन कहलाते हैं। अगर हवा में है तो एयरबोर्न होगा वो। इसके अलावा एलर्जेंस हैं, कुछ एलर्जी कॉज करने वाले पैथोजेंस होंगे, कुछ एलर्जी कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, उनको हम एलर्जेंस कहते हैं। एलर्जी क्या होती है कि हमें किसी भी चीज से एलर्जी हो गई है, हमारी स्किन पे रैश हो गए हैं, हमें खांसी, हमें छींके आना स्टार्ट हो गई हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स आ गए हैं, ठीक है। देन इसके बाद है हमारे पास मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल ऑब्वियसली रिलेटेड टू मेडिसिन है, हमारी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, बीमारियों से रिलेटेड है। एंड इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी बोलते हैं हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफियत, बीमारी के खिलाफ लड़ने की सलाहियत, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। उस इम्यूनिटी को हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी के अंदर। याद रखना है जहां वर्ड आए LOGY, दैट मीन स्टडी। लॉगी मीन्स स्टडी। तो अगर हम लॉगी कर रहे हैं अबाउट इम्यूनिटी, दैट इज इम्यूनोलॉगी, ठीक है। ह्यूमन डिजीजेज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स आर स्टडीड। इंसानों में होने वाली बीमारियां और उनकी जो वजह बनते हैं एजेंट्स, उनके बारे में स्टडी करना। रोल ऑफ वेरियस ड्रग्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ दोज डिजीजेज, फिर वो जो बीमारियां हो रही हैं उनके लिए कौन सी हम ट्रीटमेंट लेते हैं उनकी स्टडी करना। एंटीजेंस, एंटीबॉडी, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, हैप्टेन्स, एडजुवेंट, इम्यून रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें हम इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। ये सारे वो एजेंट्स हैं जो बीमारी के लिए हम या उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको हम इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है हमारे पास, जिसके अंदर हम ऑब्वियसली रिलेटेड टू इंडस्ट्री स्टडी करेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स बाय माइक्रोब्स, एंटीबायोटिक्स को तैयार करना और दूसरी दवाइयों को तैयार करना बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मॉडर्न फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी इकॉम्पेसेस जीन क्लोनिंग। इकॉम्पेसेस मतलब डील करता है, ठीक है, इस्तेमाल करता है। नहीं भी लिखेंगे ये वर्ड तो कोई मसला नहीं, ठीक है। इकॉम्पेसेस डील करना, ठीक है, ये नहीं भी आप लिखेंगे तो चलेगा, इसकी जगह आप डील भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। तो इकॉम्पेसेस का मतलब क्या होगा हमारे पास? डील करेगा,
जीन क्लोनिंग के साथ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ। जीन क्लोनिंग क्या होती है कि हमने किसी चीज की सिमिलर कॉपियां तैयार करनी है, एक चीज की बहुत सारी सिमिलर कॉपियां तैयार करनी है, क्लोनिंग करनी है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, सेम उसी तरह हमने क्लोनिंग करनी है, लेकिन किसी अच्छे डिजायर्ड ऐसी खसूसियात जो हमें चाहिए उस तरह की चीज को इस्तेमाल करते हुए। जीन क्लोनिंग कंप्राइजेज द आइसोलेशन ऑफ अ नॉर्मल डीएनए। जीन क्लोनिंग कंप्राइजेज आइसोलेटिंग अ डीएनए मॉलिक्यूल सेगमेंट। क्या करते हैं इसके अंदर, हमने अब जीन को क्लोन करना है। क्लोन का मतलब होता है कॉपी तैयार करना, ठीक है, कॉपी को तैयार करना। आपने लफ्ज सुना होगा क्लोन का, आइडेंटिकल ट्विन, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विन, मिलते जुलते। तो हम इसमें डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, छोटा सा पार्ट अलहदा करते हैं, उसको फिर हम जैसा हमें चाहिए होता है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें उस तरह की खसूसियात चाहिए होती है, हम उसके अंदर उसको फिट कर देते हैं, और जो रिजल्ट में हमें मिलता है वो हमारी डिजायर्ड के मुताबिक चीजें मिलती हैं हमें। ठीक हो गया। टू अ सिंगल जीन एंड सिंथेसाइजिंग द सेगमेंट, उस सेगमेंट को कॉपी करना, सिंथेसाइज करना। ठीक हो गया। इसके बाद हम स्टडी करेंगे अबाउट द जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ कोल, पेट्रोल एंड मिनरल्स। अगर हम कोल, पेट्रोल और मिनरल्स की तरफ जाएं तो उसको हम जियोकेमिकल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अगर हम सॉइल फर्टिलिटी की तरफ जाएं, यानी जमीन को जरखेज करना है, तो उसमें हम माइक्रोबायोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल को रिसाइकिल करते हैं और जमीन को उसको बेहतर बनाते हैं ताकि उसमें कल्टीवेशन हो सके। ठीक है। बायोसेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बायोपेस्टिसाइड्स का और बायो फर्टिलाइजर्स का, जो खादे वगैरह और जरासीम कुश अद्वियात जो हैं जमीन की जरखेजी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ठीक है। इसमें फिर यूज्ड एज बायोसेंसर्स, बायोपेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, फिर मैनी वैक्सीन अगेंस्ट फैटल डिजीजेस। फैटल कहते हैं जानलेवा बीमारियों के खिलाफ बहुत सी वैक्सीन बनाई गई, डिस्कवर की गई, जिसमें पोलियो, स्मॉल पॉक्स की, इसके अलावा और बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ वैक्सीन हैं जो डिस्कवर हो चुकी हैं। हेपेटाइटिस के खिलाफ हैं, इन्फ्लुएंजा के खिलाफ हैं, रेबीज के खिलाफ हैं, टेटनस के खिलाफ हैं, ठीक है, कॉलरा के खिलाफ हैं। तो जितनी भी डिसीजेज उनके अगेंस्ट जो हैं वो वैक्सीन्स बनाई गई। उन सब वैक्सीन्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया गया, किसी को वायरस के खिलाफ, किसी को बैक्टीरिया के खिलाफ। यूज्ड इन फर्मेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, मुख्तलिफ फूड प्रोडक्ट्स की फर्मेंटेशन के लिए। अब फर्मेंटेशन बेसिकली है क्या चीज, व्हाट इज फर्मेंटेशन? किसी ने अगर वर्ड इसका पहले सुना हो, फर्मेंटेशन, जो आप मार्केट से बेकरी के प्रोडक्ट्स लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, बन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इसके अलावा और बहुत सी चीजें होती हैं, पिज्जा की डो आपने देखी होगी। तो ये सारी चीजें फर्मेंटेशन के जरिए बनाई जाती हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन के जरिए बनाई जाती हैं। इनमें जो पाउडर, जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि ग्रो करता है। ठीक है, जो कि ग्रो करता है। आमतौर पर खमीर उठाना भी इसको बोलते हैं कि किसी चीज में खमीर लगाना है हमने। क्वांटिटी को बहुत ज्यादा इन्हांस कर देगा। आपने कभी देखा हो जो आटा है उसमें अगर हम खमीर डाल के उसको कुछ देर के लिए अगर हम छोड़ देते हैं तो वो अपने साइज में डबल हो जाता है। उसके अंदर सुराख, गोल गोल से पोर्स, आपको होल्स नजर आएंगे। वो होल्स बेसिकली क्या होती है, उसमें जो बैक्टीरिया या फंजाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है, वो ग्रो कर रहा होता है, वो सांस लेता है, वो ग्रो करता है। तो जैसे वो ग्रो कर रहा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। उस रिलीज होने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज की वजह से उसके अंदर जो है ना पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। यही वजह है कि जब आप ब्रेड और ये बन्स वगैरह लेते हैं, ये जो सॉफ्टनेस होती है ये फर्मेंटेशन की वजह से होती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तब ये फ्लफीनेस आती है उनके अंदर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये होती है फर्मेंटेशन।
फिर इसके बाद हैं ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के माइक्रोबायोलॉजी की मुख्तलिफ शाखें हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस हैं। तकसीम इसकी करेंगे हम कुछ क्लासेस की, ठीक है, हैं बहुत सारी। अब उसमें हम उसकी यूज की बेस पर एयर में कर देंगे क्लासीफाई, ठीक है, कि एयर के अंदर किस तरह यूज हो रही है, ठीक है। देन वाटर, पानी में, सीवेज में, वही पानी में ही आ जाएगा ये भी सीवेज, ये जो अनक्लीन गंदा पानी जो होता है। सॉइल में, मट्टी के अंदर, फूड के अंदर, मिल्क माइक्रोबायोलॉजी, ये जो मिल्क की प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायो का माइक्रोबायोलॉजी, जियोकेमिकल, जमीन से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी, इंसानों की फलाह के लिए जो हम मुख्तलिफ तरीकों को इस्तेमाल करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। इन सब के अंदर हम किस तरह माइक्रोबायोलॉजी को देखते हैं। अब हम वन बाय वन इनकी डिटेल देखेंगे कि फर्स्ट वन इज द एयर माइक्रोबायोलॉजी। एयर का मतलब क्या होता है, सब इस नाम से वाकिफ होंगे, हवा। एयर क्या चीज होती है, हवा। तो हवा के अंदर आप देखते हैं, आप सांस लेते हैं। अब कभी ऐसा वेदर होता है, ऐसा सीजन होता है, सॉरी, जिसमें पोलन्स होते हैं हवा के अंदर, गोल गोल आप देखते हो, बहुत माइक्रोस्कोपिक, आपको सम टाइम नजर भी आते हैं और सम टाइम नजर नहीं भी आते, मोस्ट ऑफ द टाइम नजर नहीं भी आते। तो उसके लिए अब वो क्या चीजें होती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सम टाइम होता है कि हवा में स्प्रे कर दिया जाता है। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद हवा के अंदर डाले जाते हैं ताकि इंसान उसको जब इनहेल करे तो फायदा हो उसको, तो उसको क्या हो, फायदा हो। अब इसके लिए हमारे पास एयर माइक्रोबायोलॉजी है, विच इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द एयर। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो कहाँ मौजूद हैं, हवा के अंदर मौजूद हैं। कहाँ पर मौजूद हैं, हवा के अंदर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द एयर। एयर का दूसरा नाम हम यूज करते हैं एटमॉस्फेयर। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। फिर हार्मफुल और यूजफुल इफेक्ट्स हम स्टडी करेंगे कि इसके क्या फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं एयर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। फिर बायोटेक्नोलॉजी की तरफ अगर हम आए, इट डील्स विद द यूज कहते हैं इस्तेमाल को, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन्स बनाने में, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमें कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं जो हर सीजन में मिल जाती हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती हैं। किस मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती हैं। फिर इसके अलावा जो जानवर हैं उनके अंदर उनकी क्वालिटी को, उनके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन को, यानी वो ज्यादा दूध दें इसलिए उनको मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है। बेहतर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यूजफुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो यूजफुल नहीं होते, यूजफुल होते हैं वो। बायोटेक्नोलॉजी इसीलिए वेलफेयर कहते हैं, फायदे के लिए, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानों की बका के लिए, उनके फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हर सीजन में, हर मौसम में लोग जो हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकें। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। आइडेंटिफिकेशन कहते हैं पहचानना, आइडेंटिफाई करना मतलब पहचान लेना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किस्म को पहचानना। विच कॉज डिजीज, जो कि बीमारी की वजह बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स बीमारी हो गई है, ठीक है। अब उस स्मॉल पॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये बीमारी आया कि स्मॉल पॉक्स की वजह से ही है या किसी और वजह से है। तो इस चीज को हम बोलते हैं आइडेंटिफाई करना है माइक्रोब्स को, और फिर उसका कंट्रोल करना है। उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ फिर हम एंटीबायोटिक यूज करेंगे या वैक्सीन यूज करेंगे। देन मेडिकल रिसर्च में
रिसर्च कहते हैं स्टडी करना, पढ़ना, तो उसमें हम किस तरह यूज कर सकते हैं? हम यूज करेंगे इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, पहचानना, विद द कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज की वजह, डिजीज कहते हैं बीमारी को, कॉज कहते हैं वजह को, कि बीमारी की असल वजह क्या है, देयर कंट्रोल, फिर उसका कंट्रोल करना है, फिर हाउ, कैसे, एंड वाई दे ट्रांसमिट। ट्रांसमिट कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। तो इस चीज को मेडिकल रिसर्च के अंदर डील स्टडी किया गया। फूड माइक्रोबायोलॉजी, यूज ऑफ माइक्रोब फॉर फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस फूड प्रोडक्ट्स एंड देयर प्रिजर्वेशन, और उसको महफूज भी रखा जाता है। प्रिजर्व करना मतलब महफूज करना। एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर। एक्वा का मतलब होता है वाटर, ठीक है। जहां पर भी वर्ड आ जाए एक्वा, दैट मीन्स वाटर, पानी। आप देखते हो एक्वा, पानी की बोतलें भी खरीदते हो मिनरल वाटर की, तो आप उस पर देखते हो उन बॉटल्स के ऊपर एक्वा का वर्ड होता है, दैट मीन्स वाटर, प्योर वाटर। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन वाटर, वी स्टडी वाटर बॉर्न डिजीजेस। हवा में होंगी तो एयर बॉर्न डिजीजेस, पानी में होंगी तो वाटर बॉर्न डिजीजेस, उनका कंट्रोल और इसके अलावा वाटर की प्योरिफिकेशन, ठीक है। ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं इन एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये कुछ हमने ब्रांचेस आज की हैं, कुछ ब्रांचेस जो हमारी रह गई हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपने लेक्चर को अच्छी तरह याद करना है, पढ़ना है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि अपने सब्जेक्ट के रेलेवेंट टीचर को तंग करने से बराए मेहरबानी परहेज करें, ठीक है। कोई क्वेश्चन है स्टडी से रिलेटेड, आपका कोई क्वेश्चन है, आप ग्रुप में पूछें, अपना क्वेश्चन पूछें और कुछ देर टाइम दें, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है आपने सवाल पूछा है तो आपके टीचर मोबाइल फोन या लैपटॉप व्हाटएवर जो भी है वो अपने हाथ में रख के बैठे हैं, आपका जब सवाल आया आपको जवाब फौरन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। और भी लेक्चर्स होते हैं और भी काम होते हैं, तो जैसे ही आपके रिलेटिव सब्जेक्ट के टीचर आपका क्वेश्चन देखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो आप रिमाइंड करवा सकते हैं, लेकिन बार बार बच्चे ये फजूल मैसेजेस से गुरेज करें। ऐसा नहीं हो कि आपको रिमूव कर दिया जाए और अब रिमूव करके आपको दोबारा से ऐड नहीं किया जाएगा फिर, ठीक है। ये कॉल्स करने से परहेज करें। वॉइस नोट जो आप हर बात पूछने के लिए प्राइवेटली वॉइस नोट्स भेज देते हैं, तो इससे जरा परहेज करें। अपनी लैंग्वेज को सबसे पहले बेहतर करें, ठीक है। बात करने के तरीके को थोड़ा बेहतर बनाएं कि आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट से बात करें। टीचर्स अब आपको सारे पता चल गए हैं। 2 लेक्चर्स आपके हो रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स और एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जो डॉक्टर फरा आपके ले रही हैं। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर मैं ले रही हूँ, डॉक्टर हेरा, और आपका जो फार्माकोग्नोसी का लेक्चर है वो डॉक्टर नूरुस्समा ले रही हैं, ठीक है। ये 3 आपके मेंबर्स हैं जो आपके सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझसे करें, सुफियान सर का नंबर आपके पास है, आप उनसे पूछ लें। अगर सेपरेट पूछना है, जस्ट स्टडी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक हो गया। फर्दर कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप लोग पूछें, बस ग्रुप के अंदर मैस क्रिएट नहीं करना आपने, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, जो चीजें लिखवाई जा रही हैं उनको बच्चे नोट डाउन करें साथ साथ, ये बार बार आपको दोबारा चीजें नहीं लिखवाई जाएंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।